श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन की राह सीधी नहीं है, इसमें अनेक प्रकार के उतराव और चढ़ाव आते रहते हैं और इसीलिए कई बार इंसान अपनी राह को सहज और सुगम बनाने के लिए एक साथी की तमन्ना रखता है, परंतु देखा जाता है कि आजकल की दुनिया में साथी भी बीच राह में साथ छोड़कर चले जाते हैं और कई बार हमारे रास्ते को और अधिक दुर्लभ बना देते हैं। सच्चा, अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ साथी कौन सा है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही हैं, अभी भी साथ हैं और सदा ही साथ हैं। जब हैं ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड हैं, उन्हों को अलग कर सकते हो, तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड हैं। परमात्मा हम सबको सदा का साथी बनाने की बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। थोड़े समय के लिए परमात्मा का जब अवतरण होता है तो ऐसे लगता है हम अभी साथ हैं। परमात्मा कहते हैं ये अविनाशी साथ है और सदा का साथ है। अभी अभी साथ है, अभी अभी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये आपका रूहानी युगल बहुत गुप्त है और आपके सदा साथ रह सकता है जी। जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इस समय कंबाइंड हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। बाप दादा कह करके हम याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि बाप के साथ दादा और दादा के साथ बाप दोनों समान बन गए। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं और परमात्मा बाप दोनों एक साथ कंबाइंड होकर के रहो, क्योंकि जितना स्नेह है, जितना संबंध समीप का है, उतना साथ का अनुभव किया जा सकता है जी। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में अंतर नहीं है, स्वतः उसकी याद बनी रहती है और याद ही साथ और कंबाइंड का अनुभव कराती है। जैसे हम परमात्मा के प्यार में समाये होते हैं तो ऐसे लगता है वो हमारे अंदर हमारे साथ है। इसलिए भक्ति में परमात्मा को कहा है जिधर देखो उधर तू ही तू है, लेकिन वो खुद तो सब जगह नहीं है, लेकिन उसकी याद सब जगह अवश्य व्यापक है। तो हम सबको परमात्मा कहता है जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो ये अनुभव होगा कि जैसे मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ, मेरी सब शक्तियाँ तुम्हारे साथ काम करेंगी, कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। तो ये रूहानी युगल, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा, दोनों जैसे साथ साथ युगल मूर्त होकर के रहते हैं, उनके साथ का सहयोग लेते हैं, उनकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। जब हम अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, ब्रह्मा बाप की संतान समझते हैं, तब ऐसा अनुभव होता है। जब हम अपने आप को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण समझते हैं और साथ साथ जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं जी। क्योंकि ब्राह्मण शिव बाबा के साथ कंबाइंड नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है। तो जब हम अपनी रूहानी स्थिति में रहते हैं तब हम परमात्मा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव कर सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ, हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूलना। क्योंकि कई बार जब बाबा को हम बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे योग में कोई गीत गा रहा हो, बाबा आप आ जाओ मिलने के लिए, आप हमको अनुभव कराओ। तो बाबा कहता है खेल करो भले, गीत भले गाओ, लेकिन संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें बाप और बच्चे कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसका साथ साथ का अनुभव करो, जुदाई का अनुभव नहीं करो। परमात्मा का आह्वान भले कर रहे हो, लेकिन उसके साथ के अनुभव में आप कंबाइंड होकर के रहो। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ कारण से बाप दादा का अवतरण
जैसे 18 जनवरी को हर साल होता है, नहीं हो पाया, कोई तबीयत के कारण दादी जी का स्वास्थ्य कुछ ऐसा या बाहर हैं, कहीं सेवा पर है, तो बाबा उस दिन नहीं आए। जी। तो जब दूसरी बार जब आए तो बच्चों ने आह्वान किया, जैसे बहुत गीत गाए कि बाबा आ जाओ। तो बाबा कहता है भले गीत गाओ, प्यार से रूह ध्यान करो, लेकिन अलग नहीं करो, क्योंकि परमात्मा बच्चों के बिना रह नहीं सकते, बच्चे परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिख व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते, वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष हैं। इतना अपना स्वमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प, बोल और कर्म में आओ। क्योंकि परमात्मा जब विशेष टीचर्स बहनों को देखते हैं जी। तो उनको अपने समान मास्टर शिक्षक के रूप में देखते हैं। ब्राह्मण सभी हैं, लेकिन जो बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में लगे हुए हैं, वो सेवक बन करके दिन रात उनको चारों तरफ प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो परमात्मा उन्हें कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, विशेष में विशेष हो। क्योंकि सभी जिज्ञासु तो अलग हैं ही, सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण तो हैं ही, लेकिन आप निमित्त हो, आप सेवाधारी हो, तो आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म कितने श्रेष्ठ और महान होने चाहिए। क्योंकि आप तो बहुत ऊंची स्टेज पर हो, आप हर एक के लिए मार्गदर्शक हो, जी। आप हर एक के लिए शिक्षक के रूप में हो, इसलिए इस ऊंचे सम्मान में रहो। कभी भी वियोग के गीत आप नहीं गा सकते। फिर से महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा 1 सेकंड का भाषण करते हैं, वह 2 शब्द हैं, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। आत्मा को नहीं भी समझें, लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है, अगर यह भी रियलाइज कर लें तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, न कि लड़ाई झगड़ा। तो सब ये जो रियलाइजेशन का अनोखा भाषण है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को विशेष करके जब कहीं पर भी विश्व शांति के सम्मेलन होते हैं, कोई कार्यक्रम ऐसे होते हैं, पब्लिक की तरफ से ऐसे आयोजन होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं 2 सेकंड का भाषण करो, 1 मिनट का भाषण करो, ये रियलाइज करो मैं कौन हूँ। इस रियलाइजेशन से सब प्रकार के समाधान आपको मिल जाएंगे। इसी को ही अनुभव करके फिर दूसरों को अनुभव कराओ। क्योंकि विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक सम्मेलन जगह जगह पर होते रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर विस्तार में जाओगे तो मैं आत्मा जो शांत स्वरूप हूँ उसको कोई रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस स्वरूप में स्थित होकर के ये इसको रियलाइज करा दो, तो उनको हर प्रकार का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, वो शांति के सागर की संतान है, शांति धाम की रहने वाली है। तो परमात्मा अपने बच्चों को सार स्वरूप का भाषण तैयार करने के लिए कह रहे हैं। जी। कभी भी कहीं सेवा पर जाते हैं, समय कम होता है और कहा जाता है आप 2 मिनट 5 मिनट के स्टेज प्रोग्राम में ये आप स्पष्ट करो, तो ऐसे न सोचे कि तो बहुत कम समय है। परमात्मा कहता है 2 सेकंड का भाषण, 1 मिनट का भाषण तैयार कर लो कि मैं आत्मा हूँ, आप सब आत्माएं हैं, आपका स्वधर्म शांति है, आप शांति धाम के रहने वाले हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं। इस स्मृति में रह करके उनको रियलाइज करा दो, तो उनको सब प्रकार का समाधान अपने आप मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। क्योंकि लोग कहते हैं मानव धर्म के ऊपर प्रवचन करो, मानवता किसको कहा जाता है उस पर बताओ। कई बार इस टॉपिक को लेकर के हमारी बहनों को लोग आमंत्रित करते हैं, तो परमात्मा उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मानवता क्या है। अगर मानव बनना है, उसको बनाना है, तो उसे अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा। तो मानव के अंदर भी तो आत्मा ही है,
तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ये स्मृति हो, ये रियलाइजेशन अगर उनको हो गई तो उनको सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना सहज हो जाएगा। जी। उससे उनके अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ और गुण आ जाएंगे। आत्मा अपने शांत स्वरूप का, शांत स्वधर्म का अनुभव कर सकेगी। इसलिए मानवता सच्ची यही है कि उनको स्वयं की सही पहचान मिले, उसकी रियलाइजेशन हो। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, ये अनुभूति कराओ कि आप एक महान आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं, और ये अनुभव कर लेंगे तो आपके पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, सर्वसमर्थ हैं। उनके साथ संबंध जोड़ लो तो शांति आपका स्वधर्म है। परमात्मा हम बच्चों को कहीं पर भी कोई भी प्रकार के प्रवचन की टॉपिक मिलती है तो उसका इशारा करते हैं, इस प्रकार से उन्हें अपने स्वधर्म की पहचान दो। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आँखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना। क्योंकि जब भी कोई परमात्मा के सामने ऐसे वीआईपीज मिलने के लिए आते हैं जी। परमात्मा उन सबको कहते हैं कि आपको निराश बनाने के लिए कई प्रकार की बातें सुनाएंगे। कैसे संभव है विश्व शांति होना ऐसी दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर। तो परमात्मा कहता है तुम एक बल एक भरोसे अपने निश्चय के आधार से रहना। विश्व शांति का झंडा तो फहराना ही है। एक बल एक भरोसा, परमात्मा के साथ रह करके, उनको साथी बना करके अपने स्वधर्म में स्थित रहना। बाकी कोई भी बातें आपको कोई सुनाता है तो उसको न सुन करके अपने स्वधर्म में अगर आप स्थित रहेंगे तो विश्व शांति का कार्य तो परमात्मा का है, वो तो संपन्न होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। जो आपको सेवाएं मिली हैं, कई ऐसी आत्माएं हैं जो विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए बहुत प्रयासरत हैं। तो परमात्मा उनको कहते हैं कि आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। शांति के सागर परमात्मा का एक कार्य है और वो संपन्न होना ही है। इस निश्चय के आधार से अपने को अचल अटल बना करके रखना। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहाँ कितने भी चाहे तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ। क्योंकि परमात्मा में अगर विश्वास है और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। जी। कई बार कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो कोई कार्य के लिए निमित्त होती हैं, जी। लेकिन कभी कभी वो देख करके, माहौल को देख करके समझती हैं तो कैसे संभव है, मैं अकेले कैसा इतना बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का कर सकता हूँ। जी। तो परमात्मा कहता है कि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, इतना बड़ा परिवार साथ में है और साथ साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा आपके साथ है। इस निश्चय के आधार से आप जो कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, एक परमात्मा में संपूर्ण निश्चय रखो, उनके साथ अपना कनेक्शन रखो। उस कनेक्शन के आधार से आप जो कार्य के लिए निमित्त हो उसमें आपको सफलता मिलती रहेगी। जी। तो सब आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न उत्तर परमात्मा से किए गए हैं। प्रश्न है कि परखने की शक्ति किस आधार पर प्राप्त हो सकती है? इसका उत्तर है क्लियर बुद्धि। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर सहज ही हर बात का निर्णय कर लेंगे। तो वर्तमान समय इस कलयुग के अंदर परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। जी। परमात्मा कहते हैं इसको बढ़ाने के लिए एक तो बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए, परमात्मा की टचिंग आनी चाहिए। अगर बुद्धि थकी हुई है, भटकी हुई है तो परमात्मा की जो गाइडेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। एक तरफ बहुत बुद्धि क्लीन चाहिए, स्वच्छ साफ, और दूसरी तरफ लाइन क्लियर चाहिए। क्लीन और क्लियर ये दो शब्द हैं, इसके आधार से हम परमात्मा के डायरेक्शंस को कैच कर सकते हैं और बुद्धि की स्वच्छता बढ़ती जाती है तो सामने वाली व्यक्ति को हम परख सकते हैं। क्योंकि अगर परख नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, धोखा मिलता है, निर्णय नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
ये व्यक्ति मेरे साथ जो बात कर रहा है, इसके बात करने के पीछे भाव क्या है, उसको भी परखना होता है। नहीं तो आजकल कलयुग के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, सामने से दिखाएंगे कुछ और अंदर से कुछ होंगे जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के पास ये शक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपकी बुद्धि में जरा भी इधर उधर की बातें डिस्टर्ब न करें। अगर बुद्धि डिस्टर्ब हो रही इधर उधर, साइलेंस की शक्ति नहीं है, तो आप परख नहीं सकेंगे। इसलिए शांत करके बुद्धि को बिल्कुल क्लीन करके क्लियर कर लो, तो बातें आएंगी, आपको पता चलती जाएंगी, टच होंगी और आप निर्णय करके पार हो जाएंगे। नहीं तो कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, और उन परिस्थितियों में अगर हम परख नहीं सके, निर्णय नहीं कर पाए, तो धोखा मिलता है। इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है। सब बुद्धि को क्लीन कैसे करें? बुद्धि में जो अस्वच्छ बनाने वाली बातें हैं, जो पर चिंतन वाली बातें हैं, जो मेरे काम की बातें नहीं हैं, जो बुद्धि को मैला बना रही हैं, इधर उधर की नेगेटिव बातों का चिंतन करके, परमात्मा कहता है अगर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है तो आप इन सब बातों से अपने आप को बचाओ। उनमें जिनमें मुझे कोई कनेक्शन नहीं है, जिनसे मुझे कोई प्राप्ति नहीं है, उन बातों में मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसमें गए तो हमारी बुद्धि के अंदर बहुत सारी बातें भर जाएंगी, नेगेटिव बातें, इसने ये किया, वो ऐसा करता है, ऐसा चलता है, वैसा। तो इन सब बातों का जो बहुत बड़ा बखेरा है, बहुत बड़ा विस्तार है, अगर उनको हम सुनते हैं, उस पर हमारा चिंतन चलता है, तो बुद्धि हमारी कभी क्लीन नहीं हो सकती। उसके अंदर कुछ न कुछ व्यर्थ बातें चलती रहेंगी। परमात्मा कहता है जिन बातों से आपका कोई लेना देना नहीं, उन बातों से आप किनारा करो, ज्ञान का चिंतन करो, अपनी उन्नति का चिंतन करो, बाबा की स्नेह की, प्यार की पालना में रहो, तो ये बुद्धि बहुत साफ और स्वच्छ बनती जाएगी। जैसे पहले से जो व्यर्थ है उसको खत्म करने के लिए हम परमात्मा को याद करें, और आगे से ना आए उसके लिए हम परहेज रखें। दोनों बातें हैं जी। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, तो जो पहले की बुद्धि मलिन है, विकारों के कारण, किसी ईर्ष्या द्वेष के कारण, वो स्वच्छ बनती जाएगी। लेकिन वर्तमान समय जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, उसमें हम परहेज रखें। जी, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको फौरन परख लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि वर्तमान समय कई प्रकार के लोग सामने आते हैं, परिस्थितियां भी कई प्रकार की हैं, सामने वाले की मूड भी कई प्रकार की। अगर हम उसको परख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या चाहिए, इस समय चाहिए उसको शांति, और हम उसको ज्ञान सुना रहे हैं, तो परख नहीं पाए तो हम कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, और उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो असंतुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय की परिस्थितियों को भी देखो, सामने वाले व्यक्ति की मूड को भी देखो, और अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ रख करके उसको परख लो। जिस प्रकार की उसको चाहना है, जिस प्रकार की उसकी भावना है, उसको परख करके उसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट करो, ताकि वो संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जी। अगला प्रश्न है कि क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने की निशानी क्या होगी? इसका उत्तर है कि क्षमा पर जो फिदा हो चुके, वह स्वयं भी क्षमा के समान हो गए, समा गए तो समान हो गए। जैसे क्षमा सबको रास्ता बताती है, ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले, रास्ते में भटकने वाले नहीं। यह करें वह करें, यह क्वेश्चन समाप्त। ये भी एक बहुत अच्छी रूहानी भाषा है। जी। वैसे कहते हैं आत्मा परमात्मा में समा जाती है, लेकिन यहाँ पर बाबा जो क्षमा शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे क्षमा जलती है तो परवाने उसके ऊपर आकर के न्यौछावर हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं आत्मा रूपी क्षमा, जब आत्मा रूपी परवाना परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा हो गई, तो दोनों जैसे समान बन गए। जी। और समान बन गए तो जैसे परमात्मा क्षमा अनेक आत्माओं को भटकने से बचाता है, उसकी रोशनी अनेक आत्माओं को प्रकाश देती है। जी। ऐसे ही आप बच्चे भी उनके समान बन जाएंगे, और समान स्थिति में वही सेवा जो परमात्मा की है, वो आप बच्चे भी करना शुरू कर देंगे। अनेक भटकती हुई आत्माओं को आप सही रास्ता दिखा सकेंगे। इसलिए परमात्मा के स्नेह में समाना, जैसे क्षमा पर फिदा हो जाना, उनके समान बन जाना। जी। तो ऐसी समान स्थिति परमात्मा के समान सेवाधारी बना देती है। जी।
परमात्मा कहते हैं कि याद और सेवा इसी में रहो, चक्र सब समाप्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्र लगाने जाएंगे, कभी संबंध का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। अगर सब चक्र समाप्त हो गए, पूरा फिदा हो गए, तो फिदा होना अर्थात जल मरना उन्हों को सिवाय क्षमा के और कुछ नहीं। कई परवाने होते हैं जो चक्कर लगाने वाले होते हैं, कई होते हैं फिदा होने वाले। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप सबके जो चक्र थे बाहर के, जहाँ जहाँ देह में, संबंधों में बुद्धि भटक रही थी, उन चक्करों से आप निकल आए। तो आप परमात्मा के ऊपर अगर फिदा हो गए, समर्पित हो गए, तो चक्कर लगाना तो अपने आप बंद हो जाएगा। अगर फिदा नहीं हुए तो चक्कर सिर्फ लगा रहे हैं, तो उस दुनिया का भी चक्कर लगाना पड़ेगा। माना कोई न कोई देहधारी आत्मा, उसके स्वभाव संस्कार, उसके साथ हिसाब किताब, वो आपको चक्कर में ले आएगा। अगर उस चक्कर से आप मुक्त होकर के फुल स्टॉप लगा दें, उस चक्कर को फुल स्टॉप लगाएं और बाबा के ऊपर फिदा हो जाएं, तो कई प्रकार के व्यर्थ चक्करों से आप छूट जाएंगे। जी। बुद्धि में बहुत सारे जो चक्र चल रहे हैं, जहाँ जहाँ बुद्धि भटक रही है, उन चक्करों से अपने आप को निकाल करके एक बाबा में समा जाना, फिदा हो जाना, माना अनेक चक्करों से मुक्त हो जाना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम परमात्मा के साथ द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ व सर्व विशेषताओं से संपन्न बना सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर परमात्मा और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं, अतः हमें अपने इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में सदा रहना है। परमात्मा ने कहा कि निर्बल आत्माओं को बलवान बनाने के लिए हमें उन्हें स्वधर्म, स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की रियलाइजेशन करानी है। परमात्मा ने कहा कि परखने की शक्ति का आधार है क्लियर बुद्धि, अतः हमें व्यर्थ बातों को न सोच एक परमात्मा की स्मृति में सदा रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कौन, जो दिल व जान, सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते हैं। मानव जीवन व मानवता का आधार मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाएगा। मैं श्रेष्ठ आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। क्लियर बुद्धि बन बाप से क्लियर रहो तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।